हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। और वीडियो का टॉपिक है हमारा इंडिफरेंस कर्व, जो पिछले वीडियो से चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने इंडिफरेंस कर्व को डिस्कस किया था कि इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट क्या है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। और आज हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता के संतुलन को डिस्कस करेंगे। किसकी हेल्प से? इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से। ठीक है, तो लर्नर्स, इससे करने से पहले आपको इंडिफरेंस कर्व होता क्या है और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उपभोक्ता के संतुलन की। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, इसमें दो वर्ड्स हैं, कंज्यूमर एंड इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होता है? जो उपभोग कर रहा है, यानी जो किसी वस्तु की यूटिलिटी है उसका यूज कर रहा है। किसी वस्तु या सेवा की, यानी गुड या सर्विस की जो भी यूटिलिटी है उसका जो यूज कर रहा है वो कंज्यूमर है। अब बात आती है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसमें कि कोई पर्सन जिससे भी वो संबंधित है, वो पर्सन कोई भी हो सकता है, वो कंज्यूमर हो सकता है, वो प्रोड्यूसर हो सकता है, वो गवर्नमेंट हो सकती है, वो सप्लायर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो हम यहाँ जनरल बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम, अभी मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रही, बल्कि जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्टेट जिसमें पर्सन चेंज नहीं चाहता, मतलब वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता है, दैट आई एम ओके विद दिस सिचुएशन। तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो अब हम इन दोनों चीजों को जोड़ देते हैं, यानी कंज्यूमर और इक्विलिब्रियम। मतलब कि कंज्यूमर एक ऐसी स्टेट में है जब वो क्या है, अब कंज्यूमर है तो कंज्यूमर से जुड़ी हुई चीज क्या है? सेटिस्फैक्शन, यानी संतुष्टि, उपयोगिता। तो जब एक कंज्यूमर अपने कंजप्शन बिहेवियर से, अपना उसका जो वर्तमान भी जो उसका व्यवहार है, कौन सा व्यवहार? उपभोग, क्योंकि उपभोक्ता क्या कर रहा है? उपभोग कर रहा है। तो वर्तमान में वो जिस भी तरीके से उपभोग कर रहा है उससे अगर वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड है और उसमें कोई चेंज नहीं चाहता, तो इसका मतलब क्या है? वो इक्विलिब्रियम, वो संतुलन की सिचुएशन में है। तो व्हेन ए कंज्यूमर इज मैक्सिमम सेटिस्फाइड विद हिज करंट बिहेवियर, वो अपने वर्तमान बिहेवियर से जब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, यानी कि ही इज स्पेंडिंग हिज इनकम इन सच अ वे दैट ही इज मैक्सिमम सेटिस्फाइड, कि वो अपनी जो आय है उसको इस प्रकार से खर्च कर रहा है कि वो उससे अधिकतम संतुष्टि उसको मिल रही है। एंड द इम्पॉर्टेंट चीज, जो इम्पॉर्टेंट थिंग है इसमें, वो क्या है? ही डोंट वॉन्ट एनी चेंज इन हिज बिहेवियर। मतलब वो जिस भी तरीके से अपनी आय को खर्च कर रहा है उसमें वो कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता। तो अब इस डेफिनेशन से हमारे पास देखिए तीन चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने कहा कि कंज्यूमर अपनी इनकम को इस प्रकार से खर्च कर रहा है, तो एक चीज आ गई कंज्यूमर की इनकम, मॉनेटरी इनकम की बात हम कर रहे हैं, मौद्रिक आय की। दूसरी चीज, जब वो वस्तुओं पर खर्च कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा? उसके प्राइसेस भी होंगे, तो प्राइसेस ऑफ गुड्स। और जो तीसरी चीज है वो हमने क्या कही कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन कर रहा है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, तो सेटिस्फेक्शन को हमने देखना है। तो अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में इनके लिए हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या चीजें हैं? तो कंज्यूमर की इनकम और प्राइस ऑफ गुड्स, इसको हम शो करेंगे किससे? प्राइस लाइन से या बजट लाइन से। ठीक है, इनको हम कहां से लेकर के आएंगे? किसके जरिए लेकर के आएंगे? प्राइस लाइन या फिर बजट लाइन, कीमत रेखा के जरिए। और सेटिस्फेक्शन लेवल की वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, उसको हम कहां से लेकर के आने वाले हैं? इंडिफरेंस कर्व, आईसी मैप, यानी इंडिफरेंस कर्व मैप से। अब यहां पर हमारे सामने दो चीजें आई हैं
जो जिनके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए, तभी जा कर के हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझ पाएंगे। उसमें से एक चीज़ है प्राइस लाइन। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आता है एग्जाम में, तो आपको ये जो चीज़ मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि इस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ पाएं। क्वेश्चन में इसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना, वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट आपको कहां से कहां पर जाना है। तो बजट लाइन या प्राइस लाइन क्या होती है? बजट लाइन या प्राइस लाइन क्या है? बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व की तरह ही इसकी डेफिनेशन है कि ये दो गुड्स एक्स और वाई, उसके उन कॉम्बिनेशंस को शो करती है। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें ए में 5 और 0 है, बी में 4 और 2, उन कॉम्बिनेशंस को शो करती है जिन्हें एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम, जो उसकी मॉनेटरी इनकम, जितने उसके पास पैसे हैं उनसे, और जितनी उन दोनों वस्तुओं की कीमतें हैं, उनको खरीद सकता है। ठीक है, खरीद सकता है। तो आप देखिए कि 60 उसकी मॉनेटरी इनकम है और वो क्या ले रहा है? 5 ले रहा है एक्स वस्तु की इकाइयाँ, और एक्स वस्तु की कीमत कितनी है? 12। 12 पंचे 60, यानी 60 रुपीज़ उसके क्या हो गए? कंज्यूम। और इसलिए वाई कितनी है उसके पास? 0 की, नहीं ले पाया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? 4 और 2। तो 12 इंटू 4 48 एंड 6 इंटू 2, क्योंकि वाई की कीमत क्या है? पी वाई कितनी है? 6 रुपीज़। कितना हो गया? 12। तो क्या आ गया? 60। इन सबको इसी तरीके से, यानी कि जो हमारे पास बजट लाइन है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? पी एक्स यानी एक्स वस्तु की कीमत मल्टीप्लाई बाय एक्स वस्तु की क्वांटिटी कितनी है, प्लस पी वाई, वाई वस्तु की कीमत कितनी है, मल्टीप्लाई बाय वाई वस्तु की क्वांटिटी कितनी है, इज इक्वल टू मॉनेटरी इनकम, यानी कितनी उसकी इनकम है। ये क्या है? ये प्राइस लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्राइस लाइन, इक्वेशन ऑफ प्राइस लाइन ये है। तो आप ये सारे पॉइंट्स इसमें डालेंगे, ये आपको यही हर बार जो है आपके पास क्या आएगा? 60। ये आपकी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगी। तो जब हम इन सारे कॉम्बिनेशंस को हम एक ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का डायग्राम बन करके आएगा, और ये जो डायग्राम है इसके ऊपर ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं ये सारे क्या हैं? जिन्हें कंज्यूमर अपनी 60 की इनकम से और इस प्राइस एक्स वस्तु के 12 रुपये कीमत पर और वाई वस्तु की 6 रुपये कीमत पर खरीद सकता है। खरीद सकता है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज खरीद सकता है। ठीक है, अब देखिए कि इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर और जितने भी पॉइंट्स, जितने भी कॉम्बिनेशंस इसके अंदर हैं, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस क्या हैं? अटेनेबल, मतलब इन्हें उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? बजट लाइन। बजट लाइन यानी कि ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो उपभोक्ता के बजट में हैं, जिनको वो खरीद सकता है। और इसके बाहर के जितने भी ये कॉम्बिनेशंस हैं ये सारे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं, जिनको उपभोक्ता खरीद नहीं सकता, वो उसके बजट से बाहर हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्राइस लाइन की। अब दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए इसके अंदर वो क्या है? इंडिफरेंस कर्व मैप। ये रिक्वायरमेंट्स हैं लर्नर्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इंडिफरेंस कर्व से समझने के लिए। तो इंडिफरेंस कर्व मैप क्या है? एक्चुअली ये क्या है? एक डायग्राम जिसके अंदर क्या है? बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स हैं। ठीक है, ये IC1, IC2, IC3, इस तरह से और भी IC4 भी हो सकता है। तो ये उन सारे इंडिफरेंस कर्व को शो करता है। तो इसमें क्या है कि जो जितना हायर इंडिफरेंस कर्व है, जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व है, उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो भी क्या है? हायर। हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और जितना लोअर इंडिफरेंस कर्व होगा वो कम सेटिस्फेक्शन के लेवल को दिखाता है। तो लोअर IC मीन्स लो सेटिस्फेक्शन, एंड अपर या हायर, हायर IC का मतलब क्या हो गया? हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर तो क्या चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। अब ज्यादा क्यों है इस पे? क्योंकि इस पे कॉम्बिनेशन में जो है क्वांटिटी x की और y की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। जैसे अगर हम इसको देखें तो इसमें x की क्वांटिटी कम है, y की कम है। और अगर हम इसको IC4 से कंपेयर करें तो देखो दोनों
की ही क्वांटिटी इसमें क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएगी, या किसी एक की ज़्यादा होगी। ठीक है, और हमने इंडिफरेंस कर्व की मान्यताओं में क्या किया था कि कंज्यूमर जो है वो हमेशा ही ज़्यादा, अगर उसको क्वांटिटी मिल रही है तो उसको कम से अधिक प्रेफर करेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल इसमें कौन सा इंडिफरेंस कर्व हुआ, IC4। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। ये हो गया इंडिफरेंस कर्व मैप के बारे में। अब हम आ जाते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, शर्तें क्या हैं। ठीक है, तो हमने जिन जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट थी वो तो हमने लिख ली, उनके बारे में तो हमने बात कर ली। अब है कंडीशन। तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। ठीक है, अब जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है लर्नर्स, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और स्लोप ऑफ प्राइस लाइन क्या होती है, अभी अभी हमने प्राइस लाइन की इक्वेशन को डिस्कस किया है, तो वहीं से हमारे पास क्या आएगी, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, और वो क्या होती है, एक्स वस्तु की कीमत बटे वाई वस्तु की कीमत एंड विद अ नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिवली स्लोप्ड होती है ना। इंडिफरेंस कर्व भी नेगेटिवली स्लोप्ड होता है हमारा, और प्राइस लाइन भी हमारी नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। तो ये क्या है हमारी स्लोप किसकी, प्राइस लाइन की, और ये क्या है, स्लोप हमारी किसकी, इंडिफरेंस कर्व की। और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को हमने कैसे लिखा था, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x इज इक्वल टू px डिवाइड बाय py। तो जब हमारी ये कंडीशन पूरी होगी तो मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो उपभोक्ता है वो क्या होगा, संतुलन में होगा। अब हम यहाँ पर माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इसके साथ भी नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, तो हम साइन को इग्नोर कर देंगे। अब जस्ट हम इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में ले लेंगे कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। इसको अदर वर्ड्स में हम क्या कहते हैं कि जहां इंडिफरेंस कर्व जो है टच करता है, टच द प्राइस लाइन, या प्राइस लाइन टच द इंडिफरेंस कर्व, इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब देखिए कि किस प्रकार से हम एक डायग्राम से हम इसको कैसे शो करेंगे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की इस शर्त को। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, गुड एक्स, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, गुड वाई। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, देखो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, इंडिफरेंस करो मैप, IC1, IC2, IC3। सपोज करो कि इसमें इतने ही जो है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व्स हैं। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन, सपोज करो कि ये क्या आ गई, बजट लाइन, जिसका नाम हमने रखा AB। ठीक है, अब देखो कंडीशन ये कि IC टच प्राइस लाइन, तो कहाँ टच हो रहा है, यहाँ पर, ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। अब देखो कि ये इक्विलिब्रियम कैसे है, और जो हम कह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उसकी बात कहाँ पर है। तो देखिए लर्नर्स कि अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर तो ये चाहेगा कि वो इस इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच जाए। ये सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व है, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन का लेवल है, यहाँ पर पहुंच जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो बजट है उसका जो बजट है, यानी कि जितनी उसके पास मॉनेटरी इनकम है, वो उसको वहाँ जाने के लिए अलाउ नहीं करती। मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इसके ऊपर जो कॉम्बिनेशन है उनको खरीद सके। तो उसे क्या देखना है कि उसकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, एक्स और वाई वस्तु की कीमतें कितनी हैं, उसके हिसाब से उसका बजट ये है। इस विद इन दिस बजट, इस बजट में रहते हुए वो कौन से मतलब सबसे उच्चतम तटस्थता वक्र को स्पर्श कर सकता है, हायर इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच सकता है। तो देखो इस पर भी है, लेकिन इससे बेहतर तो वो यहां जाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि ये हायर इंडिफरेंस कर्व है।
तो अब ये क्या है, उसका इक्विलिब्रियम हो गया, जहां पर क्या हुआ है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, या ये कहें हम कि इंडिफरेंस कर्व टच द प्राइस लाइन। ठीक है, यहां जा नहीं सकता और गिवन जो उसका बजट है उसके अंदर वो मैक्सिमम इस पॉइंट को क्या कर सकता है, अटेन कर सकता है। तो ये क्या हो गया, उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इसको कहा जाता है नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन की ये क्या है, आवश्यक शर्त है। ये तो अवश्य ही पूरी होनी चाहिए, मतलब इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये आवश्यक शर्त है जहां पर क्या हुआ है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। ठीक, अब लेकिन क्या ये सफिशिएंट है, क्या इसी से काम चल जाएगा? तो देखते हैं कि सफिशिएंट है या नहीं है, क्या कोई और भी सिचुएशन हो सकती है। तो क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं कि हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें कही थी, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में या कोई भी इक्विलिब्रियम जिसमें हम चेंज नहीं चाहते। ठीक है, अब हम वो देखते हैं कि क्या कोई और सिचुएशन है। तो हम कहते हैं कि भाई नहीं, किसी दूसरे तरीके से देखते हैं संतुलन को। ठीक है, तो अब इसको शो करने के लिए हम एक और डायग्राम बना रहे हैं। यहां हमने ली गुड एक्स, गुड वाई, ठीक, और ये हो गई, अब हमने बजट लाइन पहले बना ली ए बी। ठीक है, और मान लीजिए ये एक इंडिफरेंस कर्व है IC1 और ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व है IC2। ठीक है, अब आप देखिए जो हमारी नेसेसरी कंडीशन है, जो आवश्यक शर्त है, जो क्या कहती है कि जहां इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करता है तो उसके हिसाब से तो संतुलन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर इंडिफरेंस कर्व जो है बजट लाइन को टच कर रहा है, तो यहाँ पर होना चाहिए इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए इसी बजट लाइन पर, इसी बजट में वो इससे ऊंचे तटस्थ वक्र पर, IC2 इससे ऊंचा तटस्थ वक्र है, जब इसी बजट में वो इससे ऊंचे तटस्थ वक्र पर ए बिंदु पर जा सकता है, और ए बिंदु पर क्या है कि बजट, उसी बजट में वो ऊंचे तटस्थ वक्र पर है, तो फिर वो यहां क्यों रहना चाहेगा? बिल्कुल नहीं रहना चाहेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या माना है कि कंज्यूमर क्या है, अजम्पशन क्या है, कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर विवेकशील है। विवेकशील होने का मतलब है कि वो जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं उनमें क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, यानी अपने बिहेवियर को मैक्सिमम लेवल पर ले जाना चाहता है। तो जब वो उसी बजट में उससे अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है IC2 पर, ए बिंदु पर पहुंचकर, तो वो यहां क्यों रहना चाहेगा? इसका मतलब वो इसमें परिवर्तन चाहेगा। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता तो रैशनल है भाई, वो तो विवेकशील है, वो तो ज्यादा चाहेगा। ठीक है, तो अगर हम उस सिचुएशन में रहना ही नहीं चाहते तो उसको इक्विलिब्रियम नहीं कहा जा सकता, है ना। हमने यही तो कहा कि संतुलन वो स्थिति है जिसमें वो परिवर्तन नहीं चाहता, पर इसमें तो वो परिवर्तन चाहता है, वो तो यहां से यहां जाना चाहेगा डेफिनेटली। तो इसका मतलब ये संतुलन नहीं है। तो यहां से हमारे साथ नहीं आती है इसकी दूसरी कंडीशन कि जहां पर ये टच करता है उस पॉइंट पर जो इंडिफरेंस कर्व है मस्ट कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व है, जो तटस्थ वक्र है, वो जहां टेंजेंट पॉइंट है वहां पर मूल बिंदु यानी ऑरिजिन की तरफ क्या होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए, जबकि इस वाले में क्या है, कनकेव है। ये जो कर्व की शेप है इसको हम कहते हैं कनकेव, नतोदर, इसको हम कहते हैं नतोदर। और होना क्या चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको क्या कहा जाता है, उन्नतोदर। ठीक है, कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। तो इस कंडीशन को, ये जो सेकंड कंडीशन हमने लिखी है, इसे कहा जाता है सफिशिएंट कंडीशन, यानी पर्याप्त शर्त। ठीक है, मतलब ये दोनों शर्तें जहां पूरी होंगी
वहीं पर उपभोक्ता क्या होगा, संतुलन में। पहली शर्त क्या है, जहां पर इंडिफरेंस कर्व की स्लोप और प्राइस लाइन की स्लोप दोनों बराबर हों, यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि जहां इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन को टच करता हो, ये पॉइंट है। और इस पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व क्या होना चाहिए, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और वो कहां हो रहा है, इस कर्व में ई पॉइंट पर हो रहा है। तो ये क्या हो गया, उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है, तो यहां हमने पढ़ा कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को हम कैसे इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको क्या क्या करना है। आपको इसमें कंज्यूमर्स लर्नर्स आपको इसमें ये बताना होगा, सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा। इसके अंदर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके अटेम्प्टेशन का तरीका बता रही हूँ। आपको सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है वो आपको डिफाइन करना होगा। फिर आप इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन करेंगे, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है उसका आप डायग्राम बनाएंगे। थर्ड, आप फिर क्या कहेंगे कि हम किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस को आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बताएंगे। जब आप कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पर आप इंडिफरेंस कर्व की जो अजम्पशंस हैं उनको भी बिल्कुल शॉर्ट में एक लाइन के अंदर वो बता सकते हैं। और इसको आप बताएंगे तो डायग्राम और टेबल और डायग्राम के साथ बताएंगे। ठीक है, एंड देन कंडीशंस, दोनों कंडीशंस को आप डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर डिपेंड ये भी करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। अगर क्वेश्चन कम मार्क्स ले रहा है तो आप सिर्फ डेफिनेशन ही दें और फिर डायरेक्ट आप जो है कंडीशंस पर आ जाएं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।